Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik. So as you would be aware कि हमारा 45 days का marathon चल रहा है on general psychology and today is day 24. So if by chance you have missed any video from day 1 to day 23 then make sure कि आप उन videos को ज़रूर देख लें because they will be really beneficial for your preparation for competitive exams or for your school exams or your college exams. So the link for the playlist in which all those videos are there is in the description box below. तो कल की जो वीडियो थी उसमें हमने बात की थी सेंसेशन की. हमने ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया था, सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी के बारे में स्टडी किया था, डिफरेंट टाइप्स के थ्रेशहोल्ड्स के बारे में स्टडी किया था एंड सम अदर इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सेंस दैट इज विजन. हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. वन ऑफ इट इज आवर आईज जिसके थ्रू हम देख सकते हैं, राइट, विच इज नोन एज विजन. So today we are going to talk all about vision, the structure of eye and a lot of other things. So make sure that you stay with your notebooks and with your pens and keep writing down notes and your attention stays on the video. So let us get started. So when we talk about vision, सबसे पहला नाम जो आता है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन का आता है. Now why Albert Einstein? Because Albert Einstein first proposed that light is actually tiny packets of waves. वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ही थे जिन्होंने सबसे पहले ये चीज़ हमको बताई थी कि जो हमारी लाइट होती है, जो आप अभी अपने रूम में या कहीं पर भी जहाँ पे आप प्रेजेंट हो वहाँ से आप लाइट देख रहे होंगे, सो दैट लाइट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी टाइनी पैकेट्स ऑफ वेव्स. एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इन वेव पैकेट्स को फोटॉन्स का नाम दिया था, राइट. दीज टाइनी पैकेट्स ऑफ वेव्स कॉल्ड फोटॉन्स एंड दीज फोटॉन्स हैव अ स्पेसिफिक वेवलेंथ दैट इज एसोसिएटेड विद देम. वेवलेंथ क्या होता है? इन वेव्स की लेंथ. सो दैट इज वाई हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन के इस डिस्कशन के बारे में भी पता होना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट स्टडिंग डीपली इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ आई, राइट. Now there are 3 aspects to our perception of light. परसेप्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है कि जब हम लोग लाइट को परसीव कर रहे होते हैं, लाइट को जब हम देखते हैं तो उस लाइट के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द फर्स्ट एस्पेक्ट इज ब्राइटनेस, द सेकेंड एस्पेक्ट इज कलर एंड द थर्ड एस्पेक्ट इज सैचुरेशन. तो एक एक करके हम इन तीनों एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं, राइट. नाउ व्हाट इज ब्राइटनेस? It determined by the amplitude of wave, how high or how low the wave is. तो जो लाइट हम देख रहे हैं उस लाइट की क्या ब्राइटनेस है वो डिटरमाइन होती है बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. एम्पलीट्यूड ऑफ वेव का क्या मतलब है कि हमारी जो वेव है वो वेव कितनी हाई है या फिर वो वेव कितनी लो है. नाउ हायर द वेव, जितनी हाई होगी वेव उतनी ही ज़्यादा जो हमारी लाइट है इट विल अपीयर टू बी ब्राइट. एंड लोअर वेव्स, जो वेव्स हमारी छोटी होती हैं थोड़ी कंपैरेटिवली, वो डिटरमाइन करती है कि हमारी लाइट जो आ रही है वो भी डिम होगी. So brightness of light is determined by the amplitude of wave. Higher the wave, brighter the light would appear. Lower the wave, dimmer the light would appear. So this is the first aspect to our perception of light. Now coming to the second aspect of perception of light, that is color. अब लाइट का क्या कलर है दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द लेंथ ऑफ द वेव. कि हमारी जो वेव है उसकी क्या लेंथ है वो डिटरमाइन करेगी लाइट का कलर. अब जिन वेव्स का जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट होगा, राइट, द शॉर्ट वेवलेंथ्स वाले जो वेव्स होते हैं दे आर फाउंड एट द ब्लू एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम. तो एक विजिबल स्पेक्ट्रम होता है हमारे पास, राइट, जिसके 2 एंड्स होते हैं. एक होता है ब्लू एंड और एक होता है रेड एंड, और बीच में काफ़ी सारे और भी कलर्स प्रेजेंट होते हैं. बट जिन वेव्स की वेवलेंथ छोटी होती है दे आर फाउंड एट द ब्लू एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, एंड जिन वेव्स की वेवलेंथ लॉन्ग होती है दे आर फाउंड एट द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम. सो विद द हेल्प ऑफ लेंथ ऑफ द वेव्स और वेवलेंथ वी कैन डिटरमाइन द कलर ऑफ द वेव, राइट, कलर ऑफ द लाइट, राइट.
एंड द थर्ड एस्पेक्ट टू आवर परसेप्शन ऑफ लाइट इज सैचुरेशन. अब सैचुरेशन का क्या मतलब होता है? इट रेफर्स टू द प्योरिटी ऑफ कलर दैट पीपल परसीव. तो जो कलर आप लाइट का परसीव कर रहे हो वो कितना प्योर है, कितना 100% इज इट रेड कलर ओनली और इज इट अ मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लू कलर. सो सैचुरेशन इज बेसिकली रेफरिंग टू द प्योरिटी ऑफ कलर दैट वी परसीव इन दैट लाइट. तो जो हाईली सैचुरेटेड कलर्स होते हैं, ठीक है, हाईली सैचुरेटेड कलर्स मतलब प्योरली सिर्फ एक ही कलर प्रेजेंट है उस पूरी लाइट में. हाईली सैचुरेटेड कलर हैज़ वेवलेंथ ऑफ वन कलर ओनली, ठीक है. तो उनकी वेवलेंथ भी सिर्फ एक ही कलर की होगी क्योंकि वो हाईली सैचुरेटेड कलर्स है, उसमें सिर्फ एक ही कलर प्रेजेंट होगा. रेड है तो रेड ही होगा. बट जो लेस सैचुरेटेड कलर्स होते हैं उसमें एक मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ प्रेजेंट होता है. अलग अलग कलर्स की जो आपकी वेवलेंथ होती है वो प्रेजेंट होता है. So I hope you now have a fair idea of the three aspects to our perception of light, right? Brightness, color and saturation. So let us move forward. अब हमें बात करनी है स्ट्रक्चर ऑफ आई की, जिसके लिए आप में से काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे थे, राइट? सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इट. तो ये आप एक डायग्राम देख रहे हैं, छोटा सा जो आई का डायग्राम है ना. तो हमारी आईज में जो लाइट एंटर करती है दैट लाइट एंटर्स थ्रू द कॉर्निया एंड द प्यूपिल. तो यहाँ पे हम लोकेट कर सकते हैं, दिस इज योर प्यूपिल, दिस इज योर कॉर्निया. तो हमारी लाइट कॉर्निया आउटर मोस्ट लेयर हो गया, कॉर्निया से एंटर करती है प्यूपिल के अंदर, राइट. फिर यहाँ पे हमारा आइरिस प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं, ज़रा स्क्रीन पे देखिए, दिस इज ग्रीन कलर का ये जो है, दिस इज योर आइरिस. दिस आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, ठीक है. कॉर्निया और प्यूपिल के थ्रू लाइट एंटर कर रही है. आइरिस जो है वो प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है. एंड फ्रॉम दिस प्यूपिल द लाइट पासेस थ्रू द लेंस टू द रेटिना. अब लेंस किधर है? ध्यान से आप डायग्राम को देखते रहिए, ये हो गया आपका लेंस, राइट. और रेटिना कहाँ पे? एकदम राइट एक्सट्रीम पे, दिस इज योर रेटिना. सो अब क्या है कि लाइट कॉर्निया से एंटर हुई प्यूपिल के अंदर, आइरिस क्या कर रहा है? प्यूपिल का साइज कंट्रोल कर रहा है. एंड नाउ द लाइट विच इज देयर इन द प्यूपिल, इट विल पास थ्रू दिस लेंस एंड इट विल बी रीचिंग टू दिस रेटिना. ये है हमारा रेटिना, यहाँ पे ये लाइट रेटिना के पास आ जाएगी. एंड एट द रेटिना दिस लाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नर्व इम्पल्सेस. अब लाइट को नर्व इम्पल्सेस में ट्रांसफर करने की ज़रूरत क्या है? नर्व इम्पल्सेस में ट्रांसफर इसलिए करना है बिकॉज आवर ब्रेन विल अंडरस्टैंड इट इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस ओनली. सो एट द रेटिना दिस लाइट विल गेट ट्रांसफर्ड इनटू नर्व इम्पल्सेस. और ये जो नर्व इम्पल्सेस हैं, these nerve impulses will travel to the brain along the optic nerve. ये रही हमारी ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व के थ्रू नर्व इम्पल्सेस ब्रेन के टूवर्ड्स चले जाएंगे. सो ऑप्टिक नर्व का बेसिकली क्या रोल है? इट ट्रांसमिट्स द विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन. तो जो विजुअल इंफॉर्मेशन कॉर्निया से एंटर होके प्यूपिल के थ्रू और फिर लेंस से होते हुए रेटिना के पास आती है, उस विजुअल इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाने का काम होता है ऑप्टिक नर्व का. तो ये तो हमने एक बहुत ब्रीफ तरीके से आई का स्ट्रक्चर समझा है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल ईच ऑफ दिस, ठीक है. कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस, आइरिस, इन सब के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं. आई होप यू आर स्टिल मेकिंग योर नोट्स एंड कोई और सोशल मीडिया ऐप खोल के नहीं बैठे हैं. चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉर्निया की, जिसके थ्रू हमारी लाइट एंटर हो रही है ना. इट इज़ अ कर्व्ड transparent dome that bends the incoming light waves so the image can be focused on retina. तो कॉर्निया बेसिकली एक कर्व डोम होता है और एक ट्रांसपेरेंट डोम शेप का होता है, जो कि लाइट वेव्स जो उसके टूवर्ड्स आ रही हैं, जिसको हम इनकमिंग लाइट वेव्स बोलते हैं, उन इनकमिंग लाइट वेव्स को कॉर्निया बेंड कर देता है ताकि उन लाइट वेव्स का इमेज रेटिना पे फोकस हो सके और रेटिना से इमेज जो हमारा जो विजुअल इंफॉर्मेशन आ रहा है वो ब्रेन तक जा सके वाया द ऑप्टिक नर्व. द नेक्स्ट वन इज प्यूपिल. इट इज ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस. हमने यहाँ डायग्राम में भी देखा था कि ये जो प्यूपिल है वो ओपनिंग है इन दिस सेंटर ऑफ आइरिस. ये ग्रीन जो है वो आपका आइरिस है और इसके बीच में जो ओपनिंग है वो प्यूपिल है, राइट.
So it is the opening in the center of iris that changes the size depending on the amount of light in the environment. ठीक है, तो हमारे environment में कितनी light है उसके according pupil जो है अपना size कम कर लेता है या ज़्यादा कर लेता है. Now the next one is retina, जिसको हमने इमेज में भी देख लिया था. Retina is the innermost layer of the eye. तो ये चीज़ें भी आपको याद रखने की innermost layer क्या हो गई, retina, where the incoming light is converted into the nerve impulses. Certain photoreceptor cells are also present over there. तो रेटिना के बारे में हमने ये तो देख ही लिया था कि जो हमारी विजुअल इंफॉर्मेशन है वो रेटिना तक पहुंचती है, एंड एट द रेटिना जो हमारी इनकमिंग लाइट की विजुअल इंफॉर्मेशन है उसे नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है. कैसे कन्वर्ट होता है, क्योंकि रेटिना में कुछ फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं रेटिना में, और रेटिना में हमारी इनकमिंग लाइट नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट होती है, और ये नर्व इम्पल्सेस जाती है ब्रेन तक विद द हेल्प ऑफ योर ऑप्टिक नर्व. After that we have aqueous humor. Now what is aqueous humor? It is a clear liquid that nourishes the eyes. ठीक है, हमारी eyes जो हमेशा nourish रहती है वो क्यों nourish रहती है? Because of a clear liquid which is known as the aqueous humor. और सिमिलरली एक दूसरी होता है विच इज नोन एज विट्रस ह्यूमर. विट्रस ह्यूमर क्या होता है? इट इज अ जेली लाइक लिक्विड दैट नरिशेज एंड गिव्स शेप टू द आई. सो एक्वस ह्यूमर का काम था टू नरिश द आई एंड इट इज अ क्लियर लिक्विड. विट्रस ह्यूमर का भी वन ऑफ द रोल इज टू नरिश द आई एंड द अदर रोल इज टू गिव शेप टू आवर आई. ठीक है, हम सबकी आईज की एक यूनिक शेप होती है एंड वो शेप हमें मिलती है विद द हेल्प ऑफ विट्रस ह्यूमर, राइट. After that we have something very interesting जिसको हम बोलते हैं blind spot, right. Now this is basically a spot where the optic nerve leaves the eye. ठीक है, हमने देखा था रेटिना के बाद आपकी ऑप्टिक नर्व आ रही है जो नर्व इम्पल्सेस को ब्रेन तक लेके जाएगी. सो द पॉइंट वेयर द ऑप्टिक नर्व इज लीविंग द आई, ठीक है, वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई देयर आर नो फोटो रिसेप्टर सेल्स. तो ब्लाइंड स्पॉट वो जगह है जहाँ पे से ऑप्टिक नर्व जो है आंखों को छोड़ देती है. इट लीव्स द आई एंड गोज टू द ब्रेन, एंड ब्लाइंड स्पॉट में कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं प्रेजेंट. तो अगर ब्लाइंड स्पॉट है, कोई फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट ही नहीं है, दैट मीन्स जो इनकमिंग लाइट की इंफॉर्मेशन आ रही है, विजुअल इंफॉर्मेशन आ रही है, वो हमें दिखाई नहीं देगी, वो हम प्रोसेस नहीं कर पाएंगे. सो दैट इज वाई हम इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, बिकॉज दिस इज अ स्पॉट वेयर नो विजुअल इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोसेस्ड बिकॉज नो फोटो रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट. जैसे फोटो रिसेप्टर सेल्स रेटिना में प्रेजेंट थे तो विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो सकती थी, बट यहाँ पे कोई फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट ही नहीं है. सो दिस इज द डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आई. अब आपको क्लियर हो गया होगा ये जो कॉर्निया से आ रहा है, प्यूपिल में जा रहा है, फिर लेंस की प्रेजेंस है, आइरिस में जा रहा है, रेटिना तक पहुंच के ऑप्टिक नर्व में जा रहा है. एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर एंड ब्लाइंड स्पॉट. अब बात आती है एक दूसरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अबाउट विजुअल अकोमोडेशन. ठीक है, विजुअल अकोमोडेशन क्या होता है ना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा. Visual accommodation is the change in the thickness of the lens as the eye focuses on objects that are far away or close. तो अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि हमारी जो आईज हैं वो सिर्फ क्लोज ऑब्जेक्ट्स को ही देखेंगी, है ना, जो हमारी आंखों के पास है, या फिर सिर्फ जो हमारी आंखों से बहुत दूर है सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देखेगी. इट्स नॉट लाइक दैट. कंटिन्यूसली हमारी आईज जो ऑब्जेक्ट्स हमारी आंखों के पास है उनको भी देख रही है, और जो ऑब्जेक्ट्स हमारी आंखों से दूर है उनको भी देख रही है. तो कैसे होगा एक सॉर्ट ऑफ फोकस कि जब हम किसी दूर चीज़ को देख रहे हों तो हमारी आईज एक फोकस बनाए, या हम किसी पास वाली चीज़ को देख रहे हो तो एक फोकस हो. सो इट हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ विजुअल अकोमोडेशन. ठीक है, अकोमोडेट करना क्या होता है कि कुछ मैनेज करना, अकोमोडेशन. और विजुअल अकोमोडेशन हो गया कि जब जो हमारा लेंस है उसकी थिकनेस में चेंज आता है. लेंस जो है it changes its shape according to where our eye is focusing, whether it is a far away object or a close by object, right? So this is what is known as visual accommodation.
Now, another very important and a hot topic of every exam is what are rods and what are cones. ठीक है, ये नाम तो हम सब ने सुना होता है, but often we get confused between what exactly are these rods and cones. तो फटाफट इसके बारे में भी समझ लेते हैं. ठीक है, rods क्या होते हैं? These are basically the visual sensory receptors. फिर से sensory receptor ही होते हैं, पर visual sensory receptor which are receptive to the visuals जो हम आँखों से देखते हैं. And these are found at the back of the retina. Rods कहाँ पे मिलते हैं? रेटिना के पीछे, at the back of the retina. And these are responsible for non-color sensitivity to low levels of light. So basically जो non-color sensitivity होती है हमारी eyes की, यानी कि जैसे जब हम अंधेरे में होते हैं कहीं पे, right, when somewhere it is very dark and we are not able to see any color, तो उस वक्त हमारा vision कैसे काम करता है? At that time rods get activated, और जो हमारी नॉन कलर सेंसिटिविटी होती है टू द लो लेवल्स ऑफ लाइट विच आर प्रेजेंट, जैसे कि अगर आप कहीं थिएटर में जा रहे हो तो वहाँ पे सारी लाइट्स ऑफ है, राइट, तो व्हाट इज इट? लो लेवल एटमॉस्फेयर है, कोई कलर आपको दिख नहीं रहा है, सो दैट इज नोन एज नॉन कलर सेंसिटिविटी टू द लो लेवल्स ऑफ लाइट. एंड इन दोज केसेस rods is very essential and it is found at the back of the retina. और बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है कोन्स का रोल. Cones are also visual sensory receptors. They are also found at the back of the retina. ठीक है, जहाँ पे rods हैं वहीं पे cones भी हैं. But cones are responsible for the color vision and the sharpness of vision. तो हम जितनी भी चीज़ें लाइट में देखते हैं, जैसे कि आप अभी अपने फ़ोन में लाइट में देख रहे हैं, so you are able to see different colors, right? जहाँ भी आप हैं, अगर वहाँ पे लाइट्स ऑन हैं तो आप अलग अलग कलर्स देख सकते हैं, अपना बेड का कलर, फैन का कलर, वॉल का कलर, कर्टन्स का कलर, या जहाँ भी आप हैं वहाँ के कलर्स. सो दिस कोन्स, द कोन्स दैट आर देयर एट द बैक ऑफ द रेटिना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन एंड द शार्पनेस ऑफ दैट विजन, कि कितना क्लैरिटी से हमें कोई चीज़ अच्छे से नज़र आ रही है, राइट. वेर एज रॉड्स आर प्रेजेंट और दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन कलर विजन. ठीक है, नॉन कलर सेंसिटिविटी टू ऑल द लो लेवल्स ऑफ लाइट विच आर प्रेजेंट. तो ये होता है रॉड्स एंड कोन्स का काम. एंड आई होप अब आप इनको हमेशा याद रखोगे. कोन्स कलर विजन, ठीक है, कोन्स सी फॉर कलर, सी फॉर कोन्स कलर विजन, और बचा क्या? रॉड्स, दे आर फॉर द नॉन कलर विजन, है ना. सो दिस वॉज इट फॉर टुडे, जिसमें हमने सेंसेशन में एक इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन जो कि आई, जिसके थ्रू हमें विजन का पता लगता है, उसके बारे में पढ़ा. एंड नाउ इज द टाइम ऑफ अ स्मॉल क्विज जो कि हर दिन वीडियो के एंड में होती है, वेयर यू कैन टेस्ट योर ओन नॉलेज. सो दीज आर स्मॉल 3 क्वेश्चंस. आप इनको आंसर कीजिए कंप्लीट ऑनेस्टी से. यू कैन राइट डाउन द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन इन योर नोटबुक वेयर यू मस्ट हैव बीन मेकिंग नोट्स टिल नाउ. आई होप सो, राइट. और आंसर्स लिख लेने के बाद फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप करेक्ट आंसर्स चेक कर सकते हैं. इफ़ यू हैव एनी डाउट, डू टेल दैट डाउट इन द कमेंट सेक्शन. नीचे कमेंट सेक्शन में बम्बार्ड करो डाउट से. आई वुड लव टू आंसर देम ऑल. एंड thank you for watching today's video. I hope that you have subscribed to our channel ताकि आप और भी ऐसी वीडियोस का इंफॉर्मेटिव वीडियोस से अपना नॉलेज बढ़ा सके, साइकोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप कर सके. एंड इफ़ you wish to share these with your friends or family who might be interested, then please do so. It will really help us to reach out more and more people and spread the free education, because now no if no but only study with us, that is Mind Review. So thank you for today. Have a good day, and we will meet tomorrow right at 2 p.m. with another thing which we'll be hearing. So thank you.